Good morning, everyone. Today we will discuss about the Mesopotamian civilization. ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्टूडेंट आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का। ठीक ना, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है स्टूडेंट आपका कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग ऑफ द मेसोपोटामिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट में मेसोपोटामिया का जो मीनिंग होता है ना, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था ना, वह मान लीजिए एक रिवर ए है और एक रिवर ए स्टूडेंट, इसके बीच में जो है ये डेवलप हुआ था। ये कौन कौन से जो रिवर थे अभी आगे आएगा स्टूडेंट। तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टूडेंट, मेसोपोटामिया वाज लोकेटेड मैनली बिटवीन विच टू रिवर्स। मतलब किस दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। तो आपको पता है स्टूडेंट, आपका इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। ठीक है, ये दो नदियां हैं जहाँ पे जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टूडेंट आपका कि द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर फ्लो इनटू विच बॉडी ऑफ वाटर। मतलब देखिए, कोई रिवर होता है स्टूडेंट, निकलता है तो किसी न किसी महासागर या किसी वाटर बॉडीज में जाके गिरता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो रिवर है ना, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, वह किस नदी में अपना पानी का किस नदी में अपना पानी जो है गिराता है या गिराती है। चलो ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए, पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में स्टूडेंट टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर जो है अपना पानी जो क्या करती है, छोड़ती है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, द एंशियंट रीजन ऑफ मेसोपोटामिया इज मेनली पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे। देखिए कह रहा है कि जो है मेसोपोटामिया जो उस समय एंशियंट टाइमिंग में था, वो आज किस देश का पार्ट है या किस जो है रीजन का पार्ट है स्टूडेंट। तो वह है इराक। क्या है स्टूडेंट, इराक। द एंशियंट रीजन मेसोपोटामिया इज मेनली पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे। तो प्रेजेंट डे जो है इराक जो है ना स्टूडेंट, इराक वाला एरिया, वहीं पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which civilization is considered one of the earliest civilization of the Mesopotamian। तो देखिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखा जाए ना, तो वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड था। जैसे जो है सुमेरियन था, अकैडियन था, सुमेरियन, अकैडियन, बेबीलोनियंस। ठीक है, ये सब जो है अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है आपका कि विच सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अंतर्गत स्टूडेंट 4 सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, उसमें से कह रहा कि अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन सा है। तो आपका स्टूडेंट सुमेरियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सुमेरियन। इसके साथ साथ अकेडियंस है, बेबीलोनियंस है, और भी जो है कई सारे सिविलाइजेशंस है, लेकिन सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो था वो आपका कौन था, सुमेरियन। चलिए, द सुमेरियंस डेवलप्ड इम्पोर्टेंट सिटीज सच एज। जो सुमेरियंस है ना, कह रहा है कि डेवलप इम्पोर्टेंट सिटीज़, वहाँ पे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो है डेवलप हुआ था। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर एंड उरुक। क्या हो जाएगा, ऊर और उरुक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्टूडेंट आपका, अ सिटी स्टेट इज। अ सिटी स्टेट क्या होता है स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अ सिटी एंड इट्स सराउंडिंग टेरिटोरी गवर्नड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब स्टूडेंट सिटी स्टेट क्या होता है, एक सिटी होता है और उसके चारों तरफ का जो टेरिटोरी होता है, जिसको जो है इंडिपेंडेंट तरीके से क्या किया जाता है, रूल किया जाता है, या इंडिपेंडेंट स्टेट होता है। सपोज करिए कोई सिटी है, तो इसके आसपास का जो एरिया भी होता है स्टूडेंट, उसको हम सिटी स्टेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, विच राइटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द सुमेरियंस। सुमेरियंस के द्वारा
कौन सी राइटिंग सिस्टम को स्टूडेंट डेवलप किया गया था? तो था आपका क्यूनिफॉर्म सिस्टम। क्या था स्टूडेंट? क्यूनिफॉर्म सिस्टम। ठीक है, ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्यूनिफॉर्म सिस्टम। यूनिफॉर्म सिस्टम स्टूडेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था या डेवलप किया गया था। चलिए, क्यूनिफॉर्म राइटिंग वाज यूजुअली मेड बाय प्रेसिंग साइन इनटू। ठीक है, कह रहा है कि जो है क्यूनिफॉर्म राइटिंग वाज यूजुअली मेड बाय प्रेसिंग साइन इनटू, मतलब जो जैसे क्या होता है, एक मोहर टाइप का जो है होता था स्टूडेंट क्यूनिफॉर्म सिस्टम में, उसमें डिफरेंट टाइप के जो है डॉट्स बने होते थे सैकड़ों। तो उसको कह रहा है किस पर प्रेस किया जाता था? तो स्टूडेंट इसको क्ले टैबलेट्स पे किया जाता था। कहाँ पे किया जाता था? क्ले टैबलेट्स, मतलब जो है मिट्टी का बना हुआ जो टैबलेट्स था स्टूडेंट, उसी पे जो है क्यूनिफॉर्म सिस्टम से प्रेस किया जाता था। ठीक है, चलिए, द वर्ड क्यूनिफॉर्म रिफर्स टू राइटिंग विथ, जो वर्ड क्यूनिफॉर्म स्टूडेंट वह किसके साथ जो है राइटिंग से संबंधित है? तो वेज शेप्ड साइन हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? वेज शेप्ड साइंस, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट। विच मटेरियल वाज कॉमनली यूज फॉर राइटिंग इन मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया में स्टूडेंट राइटिंग को जो है स्टार्ट करने के किस मटेरियल का यूज होता था स्टूडेंट? तो क्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? क्ले। क्या हो जाएगा? क्ले। ठीक है, चलिए, हु इज एसोसिएटेड विद द फेमस कोड ऑफ हम्मुराबी? हु इज़ द एसोसिएटेड विद द फेमस कोड ऑफ हम्मुराबी? जो फेमस कोड ऑफ हम्मुराबी था उससे कौन जुड़ा था स्टूडेंट? तो उससे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए नाम से आपको समझ में आना चाहिए, हम्मुराबी, कोड ऑफ हम्मुराबी है तो इससे हम्मुराबी होगा। कौन होगा? हम्मुराबी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, हम्मुराबी वाज अ किंग ऑफ। हम्मुराबी स्टूडेंट किंग था कहाँ का? तो स्टूडेंट बेबीलोन का था। कहाँ का था? बेबीलोन का था। इजिप्ट, चाइना और ग्रीस का नहीं था, बेबीलोन का था। ठीक है, चलिए, द कोड ऑफ हम्मुराबी इज फेमस एज। हम्मुराबी का जो कोड है वो किस लिए फेमस है स्टूडेंट? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा, अ कलेक्शन ऑफ लॉज। क्या हो जाएगा? अ कलेक्शन ऑफ लॉज, मतलब इस हम्मुराबी के कोड में स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के जो है कानून के बारे में लिखा गया था। जैसे आपने पढ़ा होगा नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन ने जारी किया था 1804 में, तो उसका रूल्स और रेगुलेशन था। इसी प्रकार ये जो है हम्मुराबी का रूल्स और रेगुलेशन था स्टूडेंट, हम्मुराबी कोड। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ लॉज था इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट आपका, द प्रिंसिपल कॉमनली एसोसिएटेड विथ हम्मुराबीज लॉज इज। पर कौन सा प्रिंसिपल जो है हम्मुराबी के लॉज से रिलेटेड था? तो स्टूडेंट ऑप्शन ए हो जाएगा, पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस, मतलब जो है आप जैसा क्राइम करेंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। जैसे जो होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा आप काम करेंगे आपको वैसा ही पनिशमेंट मिलेगा हम्मुराबी कोड के अकॉर्डिंग। विच स्ट्रक्चर वाज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस बिल्डिंग इन मेसोपोटामिया सिटी? मेसोपोटामिया सिटीज़ में स्टूडेंट कौन सा जो है एक रिलीजियस बिल्डिंग होता था? तो हमें लग रहा है जिगुरात होता था। क्या होता था स्टूडेंट? जिगुरत। ठीक है, हाँ, जिगुरत होता था, सही है, जिगुरत। अब ये जिगुरत क्या थे स्टूडेंट? तो देखिए, ये जो है मेन गॉड जो होते थे ना, जैसे कई सारे गॉड्स होते हैं, लेकिन जो मेन गॉड होते थे उनके लिए ना स्पेशल मंदिर बनाई जाती थी शहरों में, तो उसको जो है जिगुरत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जिगुरत। क्या था स्टूडेंट? एक स्पेशल टेम्पल था फॉर स्पेशल गॉड। ठीक है ना, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अ जिगुरत वाज मेनली एक जिगुरत क्या थे स्टूडेंट? तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स था। क्या था स्टूडेंट? टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन ये हो जाएगा, टेम्पल से रिलेटेड होता था। ठीक है, इसमें जो है मेन भगवान का जो है टेम्पल होता था, ये मेन भगवान का। विच क्रॉप वाज इम्पोर्टेंट इन मेसोपोटामियन कल्चर एग्रीकल्चर? करें कि कौन सा क्रॉप स्टूडेंट मेसोपोटामियन एग्रीकल्चर में जो है सबसे इम्पोर्टेंट था? तो आपका बार्ले था, बार्ले था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वाई वाज इरिगेशन इम्पोर्टेंट इन मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया में इरिगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्यों इम्पोर्टेंट स्टूडेंट? तो इट सप्लाइड वाटर टू फार्म लैंड,
सही बात है स्टूडेंट। करे वाई वाज इरीगेशन इंपॉर्टेंट इन मेसोपोटामिया, तो इरीगेशन समझते ही है ना, इरीगेशन क्यों यूज होता है, एग्रीकल्चर में होता है स्टूडेंट। तो इट सप्लाइड वाटर टू फार्मलैंड, यह स्टूडेंट खेतों तक जो है पानी सप्लाई करता था। द मेसोपोटामियंस बिल्ट कैनाल्स मेनली फॉर, मतलब जो मेसोपोटामियंस थे ना वह कैनाल्स जो है किस लिए बनवाते थे मुख्य रूप से, तो स्टूडेंट इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए बनाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच नेचुरल इवेंट को कुड सीरियसली अफेक्ट मेसोपोटामियन एग्रीकल्चर। करके विच नेचुरल इवेंट, मतलब कौन सा जो है नेचुरल इवेंट जो था कुड सीरियसली अफेक्ट मेसोपोटामियन एग्रीकल्चर, मतलब जो मेसोपोटामियन एग्रीकल्चर को क्या किया, अफेक्ट किया। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, मतलब जो है बार बार जो है नदियों में क्या हो रहा था, बाढ़ आ रहा था, इसके वजह से जो है मेसोपोटामियन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। चलिए, द फर्टाइल सॉइल ऑफ मेसोपोटामिया वाज लार्जली फॉर्म्ड बाय, कह कि जो फर्टाइल सॉइल था मेसोपोटामिया का वह किससे जो है फॉर्म हुआ था। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रिवर डिपॉजिट्स। क्या हो जाएगा, रिवर डिपॉजिट्स। जो रिवर होता है ना स्टूडेंट, तो रिवर अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लाता है। जब उस रिवर में बाढ़ आती है ना, तो रिवर के आसपास के बेसिन में जो है वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल क्रिएट होता है, जिसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एलुवियल सॉइल। चलिए, तो रिवर डिपॉजिट से बना था मेसोपोटामियन फर्टाइल सॉइल। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच सिविलाइजेशन केम आफ्टर द सुमेरियंस एंड एस्टाब्लिश अ पावरफुल एम्पायर, मतलब सब मेसोपोटामियन में कई सारे सिविलाइजेशन डेवलप होता है, 4 सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था स्टूडेंट। तो कह रहा है कि जब सुमेरियन का जब एंड हुआ था तो उसके बाद कौन सा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, तो वो था आपका अकैडियन। कौन था, अकैडियन था। ठीक है, सुमेरियन के बाद अकैडियन सिविलाइजेशन जो अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 24, हु फाउंडेड द अकैडियन एम्पायर, अकैडियन एम्पायर को जो है फाउंड कौन किया था। तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा सरगोन ऑफ अकैड, सरगोन ऑफ अकैड ने जो है अकैडियन जो है सिविलाइजेशन को फाउंड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कह कि सरगोन ऑफ अकैड इज नोन फॉर, जो सरगोन थे अकैड के वो किसके लिए जाने जाते थे स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्डिंग वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन एम्पायर्स। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्डिंग वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन एम्पायर्स। चलिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, द फेमस एपिक ऑफ गिलगामेश ओरिजिनेटेड इन, जो फेमस एपिक था स्टूडेंट जिसका नाम था गिलगामेश, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था स्टूडेंट, तो आपका मेसोपोटामिया से ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ से, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ओरिजिनेट हुआ था गिलगामेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट आपका कि जो है गिलगामेश इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ द सिटी ऑफ, जो गिलगामेश था ना वो किस सिटी से जो है जुड़ा हुआ था स्टूडेंट, तो उरुक से जुड़ा था। किससे जुड़ा था, उरुक। अगला है स्टूडेंट, द एपिक ऑफ गिलगामेश इज मेनली मतलब जो एपिक था गिलगामेश वो क्या था स्टूडेंट मुख्य रूप से, तो ये स्टूडेंट था आपका लिटरेरी वर्क या एपिक पोयम। ऑप्शन ए से हो जाएगा, लिटरेरी वर्क या एपिक पोयम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट, विच मेसोपोटामियन सिटी बिकेम द कैपिटल ऑफ अ पावरफुल बेबीलोनियन किंगडम। कह रहा है विच मेसोपोटामियन सिटी बिकेम द कैपिटल ऑफ अ पावरफुल बेबीलोनियन किंगडम, मतलब बेबीलोनियन किंगडम का जो है कौन सा पावरफुल सिटी जो है कैपिटल बना था, तो स्टूडेंट हो जाएगा बेबीलोन। क्या हो जाएगा, बेबीलोन। बेबीलोनियन से किस कौन संबंधित था, बेबीलोन था। चलिए, नेबूचाडनेजर सेकेंड वाज अ फेमस किंग ऑफ, जो नेबूचाडनेजर किंग सेकेंड किंग जो था वो किस लिए फेमस था स्टूडेंट, बेबीलोन का था। ठीक है, किंग ऑफ बेबीलोन का था।
क्या नाम है स्टूडेंट? नेबूचाडनेस्सर सेकेंड। ये कहाँ का किंग था स्टूडेंट? तो बेबीलोन का था। कहाँ का था? बेबीलोन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द हैंगिंग गार्डन्स आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ। जो हैंगिंग गार्डन्स था ना वो किसके साथ जो है एसोसिएटेड था ट्रेडिशनली रूप से? तो स्टूडेंट बेबीलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? बेबीलोन। ठीक है चलिए। विच पीपल एस्टाब्लिश द न्यू बेबीलोनियन एम्पायर। जो न्यू बेबीलोनियन एम्पायर था ना उसको कौन से लोग ने एस्टाब्लिश किया था स्टूडेंट? तो उसको किया था आपका कैल्डियंस। कौन किया था स्टूडेंट? कैल्डियंस या चैल्डियंस स्टूडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, चैल्डियंस या कैल्डियंस ने लोगों ने स्टूडेंट इसको एस्टाब्लिश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है 33 है। द असीरियन वेयर नोन स्पेशली फॉर दियर। असीरियन जो है स्पेशली किस लिए जाना जाता था स्टूडेंट? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिलिट्री पावर। किसके लिए? मिलिट्री पावर के लिए असीरियन बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो अभी तक कितने पढ़ लिए? सबसे पहले हमने लोगों ने सुमेरियन पढ़ा, उसके बाद बेबीलोनियन पढ़ा, उसके बाद असीरियन पढ़ा, उसके बाद अकेडियंस पढ़ा। इसका मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है 4 पार्ट में डिवाइड था, जिसके बारे में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। कौन कौन है? सुमेरियन, अकेडियंस, बेबीलोनियंस और असीरियंस। चलिए, तो असीरियन वे आर नोन स्पेशली फॉर दियर। तो असीरियन किसके लिए जाना जाता था? मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता था। चलिए, नीनेवे वाज एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ। नीनेवे जो था वह इम्पोर्टेंट सिटी था किसका? तो स्टूडेंट असीरियन एम्पायर का था। किसका था? असीरियन एम्पायर का। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विच मटेरियल वाज कॉमनली यूज्ड टू मेक मेसोपोटामियन सील्स। मतलब मेसोपोटामियन सील्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल जो है कॉमनली यूज किया जाता था स्टूडेंट? तो था आपका स्टोन। क्या था स्टूडेंट? स्टोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर सील्स वेयर यूज्ड मेनली टू। मतलब सिलेंडर टाइप का जो है सील जो है मेनली जो है यूज किया गया था किसके लिए? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा स्टूडेंट, मेक इम्प्रेशन ऑन क्ले। मेक इम्प्रेशंस ऑन क्ले के लिए। सिलेंडर सील्स वेयर यूज मेनली टू, मतलब सिलेंडर सील जो था उसको किस लिए यूज किया गया था? तो मेक इम्प्रेशन ऑन क्ले के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है। कह कि स्टूडेंट मेसोपोटामियन सोसाइटी इंक्लूडेड ग्रुप्स सच एज। जो मेसोपोटामियन सोसाइटी था स्टूडेंट कह कि इंक्लूडेड ग्रुप सच एज, मतलब किस ग्रुप से रिलेटेड था? तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ऑप्शन ए से हो जाएगा, किंग्स, प्रीस्ट, मर्चेंट्स, आर्टिसंस, फार्मर्स एंड लेबर्स। सिंपल स्टूडेंट उसकी सोसाइटी के बारे में बता रहा है कि जो मेसोपोटामियन सोसाइटी थी ना वो किससे रिलेटेड कैसी थी? तो किंग्स थे, प्रीस्ट थे, मर्चेंट्स थे, आर्टिसंस थे, फार्मर्स एंड लेबरर्स थे। चलिए, विच ग्रुप हैड एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन मेसोपोटामिया। कह रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मेसोपोटामियन सोसाइटी में जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में? तो स्टूडेंट ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब पुजारी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है स्टूडेंट, कह रहा है कि ट्रेड वाज इम्पोर्टेंट इन मेसोपोटामिया। ट्रेड वाज इम्पोर्टेंट इन मेसोपोटामिया बिकॉज, मतलब मेसोपोटामिया में जो है ट्रेड क्यों इम्पोर्टेंट था? तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन हो जाएगा द रीजन लैग्ड सम नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे भी रीजन थे जहाँ पे बिल्कुल जो है रिसोर्सेज की बहुत कमी होती थी। तो वह मान लीजिए कई सारे रीजन्स है मेसोपोटामिया का। तो स्टूडेंट एक मान लीजिए रीजन बहुत ज़्यादा नेचुरल से भरा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज से, लेकिन ये वाला स्टूडेंट नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है। तो क्या होता था, इस एरिया से यहाँ पे ट्रेड किया जाता था और सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता था। तो इसीलिए कह रहा है ट्रेड वाज इंपॉर्टेंट इन मेसोपोटामिया बिकॉज द रीजन लैक्ड सम नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कुछ रीजन्स में जो है नेचुरल रिसोर्स की क्या थी? कमी थी। चलिए, कह रहा है कि विच रिसोर्स वाज रिलेटिवली स्कॉर्स इन साउदर्न मेसोपोटामिया। साउदर्न मेसोपोटामिया में कौन सा रिसोर्स ऐसा था जिसकी कमी थी? तो स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा टिम्बर। क्या हो जाएगा?
टिम्बर क्या होता है, एक स्पेशल लकड़ी होता है स्टूडेंट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, मेसोपोटामियन मर्चेंट्स ट्रेडेड गुड्स विथ रीजन्स सच एज, मतलब सिंपल है कि जो मेसोपोटामियन मर्चेंट्स है ना, मर्चेंट्स मतलब ट्रेडर्स, वो किस चीज़ ट्रेडेड गुड्स विच विद रीजन सच एज, मतलब किस रीजन के साथ वो जो है ट्रेड करते थे। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए हो जाएगा एनातोलिया एंड द इंडस रीजन। एनातोलिया एंड इंडस रीजन में जो मेसोपोटामियन ट्रेडर्स थे या मर्चेंट थे वो ट्रेड करते थे। विच मेटल वाज यूज्ड बाई मेसोपोटामियंस फॉर टूल्स एंड वेपन्स, मतलब कह रहा है कि कौन सा मेटल यूज किया गया मेसोपोटामियंस के द्वारा फॉर टूल्स एंड वेपन्स, मतलब टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन कॉपर हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग हेल्प्ड मेसोपोटामियंस मैनली विथ, कह रहा है कि जो राइटिंग का जो राइटिंग था ना, वह कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, मतलब राइटिंग का जो डेवलपमेंट हुआ था ना, वो मेसोपोटामियन को मुख्य रूप से किस में हेल्प किया, तो रिकॉर्ड कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। स्टूडेंट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रिकॉर्ड कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जब लिखना पढ़ना स्टार्ट हो गया तो लोग जो है अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉमनली रिकॉर्डेड ऑन मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट्स, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन सा जो है चीज़ें जो है नॉर्मली जो है मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट्स पे जो है लिखा गया था या रिकॉर्ड किया गया था। ऑप्शन ही हो जाएगा टैक्सेस, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, मतलब टैक्सेस के बारे में, ट्रेड के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में जो है लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा कि मेसोपोटामियंस मेड एडवांस इन, कह रहा कि मेसोपोटामिया जो है किस चीज़ों में एडवांस थे स्टूडेंट, या द मेसोपोटामियंस मेड एडवांस इन, किस में एडवांस थे, तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में स्टूडेंट ये मेसोपोटामियन सोसाइटी बहुत ही एडवांस थी स्टूडेंट। 46 नंबर, मेसोपोटामियन एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व द, जो मेसोपोटामियन एस्ट्रोनॉमर्स थे ना उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो स्टूडेंट सन मून एंड स्टार्स के बारे में, किसके बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया था सन मून और स्टार्स के बारे में, मतलब उन्होंने सन मून और स्टार्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है फाइंड आउट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, करेक्ट, विच नंबर सिस्टम वाज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन मेसोपोटामियन मैथमेटिक्स, मतलब इसमें से कौन सा नंबर सिस्टम जो है मेसोपोटामियन मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट था, तो स्टूडेंट बेस 60 सिस्टम, कौन था, बेस 60 सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग अपनी टारगेट की तरफ आए स्टूडेंट। द मॉडर्न डिवीजन ऑफ एन आवर इनटू 60 मिनट्स इज़ पार्टली कनेक्टेड विथ, कह रहा है कि द मॉडर्न डिवीजन ऑफ एन आवर इनटू 60 मिनट, जैसे क्या होता है एक घंटा में आज स्टूडेंट कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो वही कह रहा है कि जो है द मॉडर्न डिवीजन ऑफ एन आवर इंटू 60 मिनट इज़ पार्सली कनेक्टेड विथ, किसके साथ वो कनेक्टेड है, तो स्टूडेंट आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा ए एंशिएंट मेसोपोटामियन मैथमेटिकल ट्रेडिशंस। ए स्टूडेंट आपको एंशिएंट मेसोपोटामियंस मैथमेटिकल ट्रेडिशन से कनेक्टेड है कि एक घंटा में जो है 60 मिनट होता है और एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। चलिए 49 क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज रिटेन इन क्यूनिफॉर्म बाय सेवरल मेसोपोटामियन पीपल, मतलब किस लैंग्वेज में लिखा गया था क्यूनिफॉर्म के द्वारा, क्यूनिफॉर्म सिस्टम में, तो स्टूडेंट आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन ए सुमेरियन, क्या हो जाएगा, सुमेरियन। इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश नहीं होगा, ये बहुत बाद में डेवलप हुआ है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन मेसोपोटामियन सिटीज ग्रीव वाज क्लोजली कनेक्टेड विथ, कि मेन रीजन मतलब कौन सा मेन रीजन था जिसकी वजह से जो है मेसोपोटामियन सिटीज जो है बहुत ही पास जो है डेवलप हुआ था, तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड ट्रेड। एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ट्रेड की वजह से जो है ना मेसोपोटामियन सिटीज़ जो है बहुत पास या बहुत कनेक्टेड थे।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मतलब कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टूडेंट इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। इट डेवलप कॉम्प्लेक्स सिटीज, राइटिंग, लॉज, इरिगेशन एंड ट्रेड। मतलब स्टूडेंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया, जैसे कॉम्प्लेक्स सिटीज़ मतलब डिफरेंट टाइप की सिटीज़ को, राइटिंग सिस्टम को जैसे कि यूनिफॉर्म सिस्टम, लॉज जैसे हबुराबी स्टूडेंट कोड, इरिगेशन कैनाल्स बनाया, डैम्स बनाया, और ट्रेड मतलब किए स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आज का जो है 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बीच में इसको शेयर करिएगा। ठीक है, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको।